नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। मैं आप सभी को स्वस्थ रहने के लिए एक लाभकारी चीज़ बताने वाला हूं, जिससे हमारे जीवन में सब कुछ रहते हुए भी हम लोग नाखुश रहते हैं। नाखुश रहने की वजह हमारा सेहत है। तो हमें सेहत को कैसे ठीक रखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले समय का सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर हम समय का ध्यान देते हैं तो जीवन में हर एक खुशी को हम हासिल कर सकते हैं। अगर समय का ध्यान नहीं दे पाते हैं तो हम जीवन का कोई भी पल का सुख, आनंद नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, अगर हमारा समय सोने का ना हो, पढ़ने का ना हो, खेलने का ना हो, दौड़ने का ना हो, ऑफिस जाने का ना हो, खाने का ना हो, तो हम किसी काम के नहीं हैं। अगर हम बेवक्त कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सोने का टाइम रात्रि 9 बजे से है और सुबह 6 बजे तक, और हम करते क्या हैं कि हम 12 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं, तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। अगर हमारा टाइम बंधा हुआ है कि हमको 9 बजे सो जाना है और सुबह के 6 बजे उठ जाना है, तो अगर ये समय का हम ध्यान रखते हुए अगर नियम का फॉलो करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं ज़िंदगी में। हर एक चीज़ इस पृथ्वी पे प्राकृतिक का बनाया हुआ नियम है। अगर प्राकृतिक का बनाए हुए नियमों को हम फॉलो करने लगते हैं तो हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। अगर प्राकृतिक के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि प्राकृतिक एक ऐसा स्रोत है, अपने आप में एक ऐसा स्रोत है जिससे हमें उससे ऊर्जा मिलती है, एक अलग पहचान मिलती है प्राकृतिक से। तो सबसे पहले मैं हम सभी देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक के नियम बनाए हुए हैं उस पे हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। प्राकृतिक हमारे 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहला वायु, दूसरा जल और तीसरा ऊर्जा। ये तीनों मिलाकर प्राकृतिक का चयन हुआ, जिसमें सब कुछ हमारे जीवन में हवा की बहुत ज़रूरत है, जल की बहुत आवश्यकता है और हमें ऊर्जा की भी आवश्यकता है। ऊर्जा जैसे दोस्तों, ऊर्जा हमें कई प्रकार से मिलती है। ऊर्जा हमें कई प्रकार से मिलती है। हवा से भी ऊर्जा मिलती है, जल से भी ऊर्जा मिलती है, सूर्य से भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे जीवन में सबसे बड़ी ऊर्जा हमारे माता और पिता से मिलती है, क्योंकि वह एक ऐसे प्राकृतिक हैं, हमारे माता और पिता ऐसे प्राकृतिक हैं कि अगर जिनका हम लोग दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग का मतलब जैसे हम उनके बातों का ध्यान न देना, उनका कहना न मानना, उनके बातों का उल्लंघन करना, ये दुरुपयोग हुआ। अगर उनके बातों का हम उपयोग करते हैं, जैसे हमारे माता पिता ने कहा कि तुम टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से पढ़ने जाओ, टाइम से ऑफिस जाओ, तो हम कभी भी ये आपको चैलेंज देते हैं, कभी भी हम विफल नहीं होंगे। अगर दोस्तों
जो लोग अपने माँ बाप को कहना मानते हैं एक बार उनसे आप पूछिएगा, और जो लोग नहीं मानते हैं उनसे पूछिएगा। तो हमें जीवन में खुश रहने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे जो नियम का पालन करता है वो जीवन में काफ़ी आगे तक चला जाता है, और जो नियम का पालन नहीं करता है वो जीवन में आगे जाके भी पीछे लौट आता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है प्राकृतिक का। प्राकृतिक में भी जिसका उपयोग हम लोग करते हैं उस प्राकृतिक का ध्यान देना है, जो हमारे माता पिता हैं, जो माता पिता का सम्मान करता है, इज्जत करता है, मान मर्यादा रखता है, उसका समाज में गौरव आप अपने आप में दिखता है। साथियों, इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे जन्म देने वाले हमारे माँ बाप होते हैं, और कर्म करने वाले हम इंसान होते हैं। माँ बाप ने जन्म दे दिया, आपको कर्म करने का तरीका ही नहीं सिखाया, तो हम किसी काम के नहीं हैं। तो ये हमारे पृथ्वी पर जो हम लोग का शरीर मिला हुआ है, जो माँ बाप से हम लोग का ये तन मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है, ये एक माटी का पुतला है, और कब ये टूट जाएगा, कब बिखर जाएगा, कोई इसका आधार नहीं है। हम इस पृथ्वी पे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं अच्छों कर्मों से और बुरों कर्मों से। अगर हम अच्छे कर्म किए रहते हैं तो हमारी पहचान काफ़ी दिनों तक रहती है, और बुरे कर्म भी किए रहते हैं तो हमारी पहचान काफ़ी दिनों तक रहती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी पहचान अच्छे कर्मों से होनी चाहिए कि बुरे कर्मों से? हमको ऐसा काम करना चाहिए कि हमारी पहचान अच्छे कर्मों से हो।